हमने लिया था इनसे मोबाइल जिसका कॉस्ट 16,500 रुपया है और ईएमआई पे लिया तो उसका कॉस्ट पड़ गया 19,000। लेकिन इन्होंने मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड का विदाउट मुझे बताए इन्होंने 50,000 का एलईडी उस पर काट दिया। कितने का है ये अमाउंट बताओ? 49,380। 49,380 बिल्कुल। इसके लिए उनसे परमिशन लिए थे आप? नहीं क्यों नहीं लिए? फ्रॉड किए आप? मतलब नहीं, ऐसा मेरा भी मोनोपोली नहीं क्या किए तो क्या किए तुम? किए क्या? प्रोडक्ट मिसमैच करके दूसरा सामान दिए। मिसमैच। उसने 15,000 का मोबाइल दिए कि उसको नहीं दिए? हाँ बिल्कुल दिए। दिए ना। मोबाइल के लिए उन्होंने ऑथराइज किया होगा, साइन दिया होगा। हाँ सारा कुछ इस किया। 49,000 रुपए के लिए उन्होंने साइन किया, ऑथराइज किया आपको? बिल्कुल नहीं तो किया। क्यों किए? ये तो फ्रॉड ही हुआ ना। हाँ हुआ कि नहीं हुआ फ्रॉड? कहाँ घर है? टिकटार बाजितपुर। घर नाम क्या हुआ? राजमणि कुमार। पिता का नाम? धनेश्वर शाह। तो देखे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो हम यहाँ पर आ गए और बोले कि हमें एक मिक्सर चाहिए तो मिक्सर दे दिए। कह रहा भाई सब 3,000 का है तो आप 500 रुपया दे दीजिए, 2,500 का हम EMI बना देते। तो इनने हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड ले लिया और उसके बाद हमको पता नहीं चला कि ये मेरे नाम पे LCD उठवा दिए। 26 उठवा दिया? LCD आपने लिया मिक्सी मशीन 3,000 का और आपके नाम पे LCD बुक उठवा दिया। अब वो आपको पता कब चला? जब मेरे खाते से पैसा कटा है ना, घर पे कॉल आ रहा था LCD के लिए, तब पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। LCD आपको मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। LCD भी नहीं मिला आपको? नहीं, मेरे नाम पे उठा दिया गया, किसी और को दे दिया और हमें LCD नहीं मिला। उसने 49,000 का प्रोडक्ट लिया। नहीं, कितने का प्रोडक्ट लिया? 16,499। उसने दे दिया तुमने उसको। बराबर। ये 49,000 का प्रोडक्ट उन्होंने लिया या नहीं लिया? हाँ या ना? नहीं लिया। नहीं लिया ना, तो इसको फ्रॉड ही बोलते हैं। इसी को फ्रॉड बोलते हैं। फ्रॉड का मामला सामने आया है बैंगड़ा से। आपको बता दें, बैंगड़ा जो TVS एजेंसी है वहां पर राज इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक दुकान है। ये लड़का है, ये राज इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान ऑपरेट करता है और इसके द्वारा बहुत बड़ी धांधली की गई है इलाके के लोगों के साथ। यहाँ पर दर्जनों लोग थे, कुछ लोग हैं और कुछ लोग चले गए। किसी ने मिक्सी मशीन लिया तो उसके नाम पे रेफ्रिजरेटर दे दिया गया। किसी ने मोबाइल लिया तो उसके नाम पे 50,000 का कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ले लिया गया बगैर उसकी सूचना के। और जब उसको कॉल आया कंपनी की तरफ से EMI भरने के लिए, तब उसको जानकारी मिली। किसी ने अपना लोन सेटलमेंट करके लोन क्लोज कर दिया, पैसे दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका लोन क्लोज नहीं हुआ। इस प्रकार से राज इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि बैंगड़ा TVS एजेंसी के बगल में है, उसके द्वारा बड़ी धांधली की जा रही है। क्या हुआ आपके साथ भाई? मेरे साथ ये हुआ था, मैंने फ्रीज लिया था। फ्रीज लिए थे? फ्रीज का रेट था 15,500। ठीक है। उसी रेट में इसने LCD उठाया बिना बताए, उसी रेट में उठाया, बढ़ा के नहीं उठाया था। उसके बाद मैंने 2 महीना EMI चलाया। LCD का EMI 2 महीना मैंने चलाया और 2 महीना के बाद मेरे ऊपर 2 लोन पहले से चल रहा था। मैं सोचा कि तीसरा लोन है तो मैं दूसरा लोन उठा के इनको क्लोज करवाना चाहता था लोन में। कितने महीने की EMI थी वो 8 महीने की थी, जिसमें से 2 महीना भरा था, 6 महीने की बच गई थी। एक साथ भरने की? भर दिया हाँ। वो भरे या नहीं भरे? नहीं, इन्होंने बोला कि मैं भर दिया हूँ, लेकिन पैसा कंपनी तक नहीं पहुँची है और ना मुझे आज तक ये रिसीविंग दिया है। अब मुझे कब से ये आजकल कर रहा है। तो आपको LCD मिला या फ्रीज मिला? फ्रीज मिला है मुझे। फ्रीज आपको दिया ना? फ्रीज दे दिया, लेकिन 2 महीना चलाने के बाद में EMI। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद चमन, घर जहांगीर टोला। इन्होंने आपको पैसा दिया था? हाँ 11,606। किसके लिए दिया था 11,600 रुपए? इनका लोन सेटलमेंट के लिए। लोन सेटलमेंट के लिए। कितने महीने की EMI थी इसकी? पूरा टोटल टेन्योर था 8 महीने इनका। कितना महीना भरा था इन्होंने? 2 महीना भरा, तीसरा महीना में इनको सेटलमेंट करवा लिया। तो आपने पैसा ले लिया? हाँ पैसा सेटलमेंट हुआ? सेटलमेंट अभी तक दिख नहीं रहा है इनके ID। कितना दिन हो गया पैसा दिए हुए? 22 दिन। फ्रॉड तुमसे लिया लैपटॉप, तुम दे दोगे मोबाइल, ठीक है। फ्रॉड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल। इसके साथ क्या मामला है? इनके साथ तो बता ही दिए हम। क्या इनके साथ नहीं बताया? मिक्सर मशीन का कहानी था इनका। मिक्सर मशीन इन्होंने ले लिया। हाँ। दिए क्या आप इनको? मिक्सर मशीन, मिक्सर मशीन। फिर इसके ID पे फिनांस हुआ TV। क्यों? इसने परमिशन दिया? नहीं क्यों उठाया? इसने परमिशन दिया आपको? नहीं, बिल्कुल आधार नहीं, कार्ड, बिल्कुल पैन नहीं, कार्ड से कि भाई ये लीजिए मेरा फ्रीज निकाल, LCD निकाल दीजिए। कितना दिन पहले उठ किए ये तुम काम? ये लगभग 3 EMI कौन भरा? 2.5 महीना हुआ। EMI कौन भरा? EMI वही किस चीज़ का? कस्टमर ही भरेगा ना? नहीं मेरे खाते अरे EMI अकाउंट से इनके डेबिट हुआ। अकाउंट से जाएगा ना पैसा कि तुम्हारे अकाउंट से जाएगा? इसी के अकाउंट से जाएगा। तो ऐसा फ्रॉड क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारे ऊपर 420 का केस मुकदमा दायर होगा। कितना उम्र है तुम्हारी? 26। कितना पढ़े हो? BCom। BCom की हो? कम करके यही तुम फ्रॉड कर रहे हो। एक आदमी, समझ सकते हैं आप इस वीडियो में, एक व्यक्ति हैं, ये झाजी मुरैठा से आए हैं, मोबाइल लिए, इनके नाम से 49,000 रुपए का LCD फाइनेंस कर दिया गया बगैर इनको बताए हुए, और वो EMI का कॉल इनको बार बार आ रहा है। नंबर पे बात कीजिए, वो
मैडम बोल रही है लाखों का गबन किए हैं ये। और एक और मैडम है जिसने कहा है कि लाखों का गबन किया है, उस मैडम से भी हम बात करेंगे। और इनके ऊपर कंपनी के द्वारा लाखों के गबन का आरोप है, जिस कंपनी के को ये चलाते हैं, और इसका नाम राज इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि बैंगरा चौक पर है। और ये भाई साहब ने 16,000 का मोबाइल लिया, इनका नाम पे 49,380 रुपये का फाइनेंस कर दिया गया LCD का, बगैर इनको बताए हुए। जब इनको EMI के लिए कॉल आना बार बार शुरू हुआ तब इनको पता चला कि अरे मेरी तो कट गई है। ये भाई साहब हैं, इन्होंने 3,000 रुपये का मिक्सी मशीन लिया, 3,000 की जगह पे इस भाई साहब को 26,000 रुपये का LCD दे दिया गया, बगैर इनको बताए हुए, बगैर इनसे पूछे हुए। और जब इन भाई साहब के बैंक से पैसे कटना शुरू हुआ LCD के EMI का, तब इस भाई साहब को पता चला मेरा तो कट गया है। उसके बाद ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब 2 महीना EMI भरे, उसके बाद 11,000 रुपये कुछ रुपए देकर लोन को क्लोज करना चाहा, लेकिन 22-25 दिन का वक्त हो चुका है, आज तक इस भाई साहब ने लोन क्लोज नहीं किया। और ये इतने थेथड़ हैं कि इनसे पूछ रहे हैं कि ये फ्रॉड क्यों कर रहे हैं, तो ये कहते हैं ये फ्रॉड नहीं है। अरे भाई इसी को फ्रॉड बुलाता है। कब तक ऐसे ही तुम फ्रॉड करते रहोगे? देखिए, अगर जो हुआ सो हुआ, इस चीज़ को हम देखते हैं जैसे जितना हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इस चीज़ को सॉर्ट आउट जल्दी से कैसे जल्दी शॉर्ट आउट होगा? हमारी तरफ से होगी। और ये तो 3 लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे सैकड़ों लोग और दर्जनों लोग हैं ऐसे। तीन महीने की किस्ती बोल रहा है सर। हमारा मान लीजिए मोबाइल किस्ती पे लिए हैं, ये देखिए क्या बता रहा है इस पे, किस्ती भरो। अब मान लीजिए यहाँ किस्ती भरा कहाँ हुआ, कंपनी वाला फोन कर रहा है बार बार। किस्ती भर रहे हैं? हम भर दिए हुए हैं किस्ती, लास्ट किस्ती चल रहा है। भर दिए होंगे? हाँ भर दिए हुए हैं, तो भी इसमें आ रहा है। कंपनी से बात करिए आप, ये बोल रहे हैं हम भर दिए हैं। तो इस प्रकार से बड़ा फ्रॉड का काम। मिथिलाहाट से आए हैं अभी यहाँ पर। मिथिलाहाट से? हाँ, अभी फोन किया, झगड़ा हुआ उससे कंपनी वाला से, तब हम आए हैं यहाँ पर। मिथिला हाट में जॉब करते हैं आप? हाँ, मिठाई बनाते हैं। ये भाई साहब काम करते हैं, और वहां से जब कंपनी ने परेशान करना चालू किया तो वहां से भागे भागे यहाँ आए, और इनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। EMI जमा करते गए, लेकिन EMI जमा इनका हुआ नहीं, और आज फिर से यहाँ पर ये पहुंचे हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा? अब क्या, हमारा भाई लोन खत्म कर दे, बात खत्म है। आप लोग क्या कीजिएगा? क्लोज कर दे। मेरा तो पैसा चाहिए। आप लोग क्या कीजिएगा सर, अभी ये क्लोज नहीं किया तो? अभी करेंगे, नहीं करेंगे तो हम प्रशासन को बुलाएंगे सर। है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों का जगह केवल हवालात है, और ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, जो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ लगातार फ्रॉड कर रहे हैं।